आज है मंडे और जो है आज कौन से भी इंडेक्स का एक्सपायरी नहीं है। और यहाँ पे देखो फ्रेंड कि जो है कम्प्लीटली जो है लास्ट वाला जो वीक था, तो लास्ट वाले वीक में यहाँ पे अगर देखें तो लास्ट वाले वीक में मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे दिया है, क्योंकि जो है मेरा पोर्टफोलियो में जो है मेरा पीएनएल जो था वो अगर मैं बताऊँ तो 15 से 10,000 से 15,000 का रिकवरी आया है मेरे लॉस में से, और जो है मेरा लॉस उससे भी बहुत बड़ा है। तो देखो फ्रेंड, ये तो है एक अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि जो है मेरा लॉस पूरा के पूरा रिकवर नहीं हो पाया है, लेकिन जो है मतलब जो है मैं अभी प्रॉफिट में नहीं हूँ, लेकिन जो है लॉस तो रिकवर हो रहा है। तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट में आ ही जाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के जो है इक्विटी में ट्रेड करना शुरू किया है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में आ जाती तो मेरे तो सारे पैसे भी गए होते, और मैं भी जो है इतना सारा डिप्रेशन में आ जाती ना, तो मैं अभी क्या ही बताऊँ। तो इक्विटी में हूँ, लॉस में हूँ, सही है, कोई भी टेंशन नहीं है। बस यही जो है तसल्ली मुझे मिलती है कि जो है लॉस जो है कभी ना कभी रिकवर हो ही जाएगा, और जो है मैं कभी ना कभी प्रॉफिट में आई जाऊँगी। तो देखो फ्रेंड, आज मंडे है और यहाँ पे अगर आज का मार्केट देखें तो निफ्टी जो है, निफ्टी यहाँ पे देखो फ्रेंड, मैंने जो है 9:30 को जो है चार्ट देखा था निफ्टी का, तो वहाँ पे जो है एक कॉल ऑप्शन था। कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस अभी मुझे पता नहीं, लेकिन जो है एटीएम वाला कॉल था। एटीएम वाले कॉल में से जो है वो जो प्रीमियम था, वो जो चल रहा था प्रीमियम, वो 60 का वो प्रीमियम था। और 60 के प्रीमियम से जो है मतलब मैं ऐसा एक पेपर ट्रेडिंग कर रही थी, लेकिन जो है मन ही मन में कर रही थी, अपने ही दिल में कर रही थी पेपर ट्रेडिंग। और वहाँ पे जो है मैंने जो टारगेट वहाँ पे रखा था वो था कि अगर ये जो है 60 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यही अगर प्रीमियम 50 पे आ जाता है तो मैं जो है ये बाय करूँगी। तो वो जो है थोड़ा मतलब और सुबह का जो है मूवमेंट आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा रहता है और अच्छा भी रहता है। तो वहाँ पे जो है एक सुबह वाला जो मूवमेंट अगर मैं ये जानकारी दूँ, तो सुबह वाला मूवमेंट में अगर आप हेजिंग करते हो, यानी कि जो है कॉल भी लेते हो और पुट भी लेके रखते हो, तो भी जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यहाँ पे प्रॉफिट बनने के रहते हैं, क्योंकि जो मार्केट दे देता है। और यहाँ पे जो है सिर्फ एक रूल्स है कि यहाँ पे जो है आपको लालच नहीं करना है, क्योंकि जो है पुट वाले प्रीमियम में भी अगर आपको एक सपोज मान के कोई एक 10 पॉइंट मिले, या फिर जो है 10 भी नहीं फ्रेंड, यहाँ पे जो है 8 से 9 पॉइंट भी मिले ना, हम जैसे बिगिनर्स के लिए स्पेशल मैं आपको बता रही हूँ, ना कि मैं मतलब प्रो लेवल की ट्रेडर हूँ। तो इसलिए जो है फ्रेंड यहाँ पे एक 10 पॉइंट भी अगर हम मान के चले ना कि पुट वाले प्रीमियम में भी 10 पॉइंट हो गया ना, तो भी जो है प्रॉफिट बुक करो। और कॉल वाले प्रीमियम में भी सेम 10 पॉइंट मिले ना, प्रॉफिट बुक करो आराम से। जो एक लॉट से जो है हमारा पूरा जो है यहाँ पे 1500 रुपये मिलता है। 1500 रुपये बोले तो जो है 1500 रुपये सब कैलकुलेट कीजिए, 30 दिन का, 30 भी दिन नहीं, एक 24 डेज़ का भी कैलकुलेट करके जो है करीब करीब जो है हम 20,000 से ऊपर की कमाई कर लेते हैं 1500 से। फ्रेंड सिर्फ कहने वाली बात रहती है, क्योंकि जो है मैं अगर ये बात कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली मतलब जो है प्रैक्टिकली अगर ट्रेडिंग करने बैठती हूँ, तो जो है मेरा माइंडसेट पूरा अलग बन जाता है, और दिलो दिमाग में जो है पूरे अलग ही जो है ख्याल आते हैं, अलग ही इसमें हम जाते हैं। और कितना भी रूल्स हो, कितना भी मतलब ये हो कि मुझे ये करना है, स्टॉप लॉस बुक करना है, या फिर जो है सिर्फ 10 पॉइंट ही लेने के, दोनों कॉल ऑप्शन हो या फिर जो है पुट ऑप्शन हो, चाहे मैंने कॉल ऑप्शन लिया हो या चाहे पुट ऑप्शन लिया, या फिर जो है मैंने दोनों भी लेके मैं यहाँ पे बैठूँ, दोनों में से अगर 10 पॉइंट मुझे मिले तो बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ पे अब जो है मैं मतलब एग्जिट कर ही लूँगी। और ये जो है मैं ऐसे रूल्स के साथ वहाँ पे जो है बैठती हूँ प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करने के लिए, तो जो है मैं ही मेरे रूल्स सारे तोड़ दूँगी, क्योंकि जो है किसी का बस नहीं चलता है फ्रेंड। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में स्पेशली मैं अगर बताऊँ तो किसी का भी बस नहीं चलता है, क्योंकि जो प्रॉफिट भी बहुत सारा दिखता है, और वो प्रॉफिट दिखने के बाद एक लालच भी दिल में आ जाता है कि इससे और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए जो है वो बैठे रहती है, लेकिन जो है उनका लॉस भी हो जाता है। ऊपर से जो है से में मतलब जो कैपिटल लगा है उसमें से जो है पैसा चला जाता है। और जो है ऑप्शन बायर का बस यही कहानी है कि एक तो जो है रूल्स डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, और जो है सबसे बड़ी बला लालच, तो इसका शिकार बन ही जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं एक ऐसी ही ट्रेडर की कहानी आपको बताती हूँ फ्रेंड, और ये जो है कहा कि रियल में है, और जो कुछ कहानी है सारी रियल रहती है। स्पेशली मैं मतलब आपको बताती हूँ कि एक ट्रेडर है, अच्छा खासा जॉब जो है उसका चल रहा होता है सऊदी अरब में, तो वहाँ से जो है वो इंडिया में शिफ्ट हो जाता है, मतलब उन्हीं का जो है कंपनी वगैरह कुछ तो रहेगा, तो जो है वो अब इंडिया में जो है मतलब ऑनलाइन हो या फिर कुछ क्या हो, कुछ अभी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो उसका जॉब चल रहा है, और जो उसका पैकेज जो है आप बिलीव नहीं करेंगे, उसका जो पैकेज है वो करीब अराउंड 45 लाख का पैकेज है उसको। और 45 लाख बोले तो उसको मंथली कितना मिलता होगा, ये आप ही कैलकुलेट करके बताइए, मुझे कमेंट में बताइए फ्रेंड। तो जो है अच्छा खासा जो इसको पैकेज मिला रहता है, और अभी भी है उसका जॉब, अभी भी शुरू है, लेकिन जो इतना डिसिप्लिन है उसके अंदर, इतना रूल्स रेगुलेशन वो सब जानता है शेयर मार्केट के बारे में, मतलब वो भी बोलता है कि मुझे पता नहीं था, और जो है जब पता चला अच्छा शेयर मार्केट क्या चीज़ है क्या नहीं, तो जो है उसके ऊपर जो है उसने एनालिसिस करना शुरू किया, और अच्छे से एनालिसिस करने के बाद वहाँ पे जो है वो वहाँ पे ट्रेड करना शुरू करता है, और ऑप्शन बाइंग में आता है। और ऑप्शन बाइंग में आने के बाद जो है वो मतलब बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर रहता है, सारे जो है रूल्स वगैरह सारा उसको पता रहता है, कोर्स वगैरह बाय करता है, बहुत अच्छे से जो है स्टॉक मार्केट का पढ़ाई वगैरह करता है, एनालिसिस करता है, दिन रात मेहनत भी करता है उसके लिए कि
जो एनालिसिस रहता है उसके ऊपर किसी कंपनी का डाटा वगैरह या फिर जो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो सारे लेने के लिए जो है जो एक प्रो लेवल का ट्रेडर करता है, तो वो जो सारे गुण जो रहते हैं वो उसमें रहते हैं और बहुत अच्छा वो ट्रेडर रहता है, एकदम मतलब प्रो लेवल का ट्रेडर ही रहता है। वो जो है अपनी कहानी में बताता है कि सब एनालिसिस वगैरह करने के बाद स्टार्टिंग में जो है पेपर ट्रेडिंग भी करता है और उसके बाद जो है रियल मनी यूज़ करके जो वहाँ पे एक डीमैट अकाउंट ओपन करता है, वहाँ पे जो पैसा डालता है। और स्टार्टिंग में वहाँ पे कि क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो है वो जो है पैसा मतलब डालता है वहाँ पे, अंतिम जो है 10 लाख रुपीज़ वहाँ पे जो है वो डीमैट अकाउंट में ले आता है। और 10 लाख से जो है शुरुआती जो सीरीज़ रहता है सारा की सारा प्रॉफिटेबल सीरीज़ रहता है उसका, और जो है और प्रो लेवल से कम नहीं रहता है, वो बिल्कुल जो है प्रो लेवल की तरह ही जो है वो वहाँ पे ट्रेड करता है, लालच नहीं करने का, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। ऑप्शन सेलिंग सीखता है, ऑप्शन बाइंग सीखता है, फ्यूचर में ट्रेड करता है, स्टॉक में ट्रेड करता है, सारा जो है टोटली इंडिकेटर चार्ट पैटर्न सारा उसको पता रहता है, कुछ भी मतलब एक कसर भी नहीं छोड़ता है वो पूरा एनालिसिस करने का। अच्छा से सारा के सारा एनालिसिस करने के बाद वहाँ पे जो है ट्रेड लेना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग के दिन जो रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, प्रॉफिटेबल रहते हैं। और मैं अभी आपको क्या बताऊँ तो आप बिलीव नहीं करोगे कि उसका जो है डे सिर्फ एक दिन का जो कमाई रहता है स्टॉक मार्केट से वो रहता है 5 लाख 6 लाख 8 लाख, बाप रे बाप, मैं अभी क्या ही बताऊँ। तो जो है उसका ये कंडीशन रहता है, और ये कंडीशन है उसने जो है अपना खुद का PNL भी दिखाया है। और जो है एक मतलब ये जो है ये पॉडकास्ट है एक्चुअली, तो वहाँ पे जो है आगे का बंदा जो है वो सब मतलब चेक करता है, और ये जो है कोई फेक वगैरह PNL वो नहीं दिखाता है, जो दिखाता है रियल में ही जो है इसका जो PNL जो रहता है वो ही दिखाता है वो। तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड कि स्टार्टिंग का जो सिलसिला रहता है प्रॉफिट होने का, तो वो जो है वहाँ पे जो है ख़त्म होता है। ख़त्म होता है यानी कि कभी कभी उसको लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है। ऐसा वो बोलता है कि अगर सपोज उसने एक दिन में 3 लाख का प्रॉफिट किया तो नेक्स्ट डे जो है वो 3 लाख का लॉस भी कर देता था। तो वहाँ पे मतलब उसको कुछ मतलब ये नहीं होता था, रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं होता था। अभी भी जो है उसको रिग्रेट नहीं हो रहा है, कुछ भी रिग्रेट नहीं हो रहा है। एक्चुअली उसका जो लॉस है वो कितना हुआ है मैं तो अभी बताऊंगी आपको, आपको भी जानकारी मिली जाएगी। और फिलहाल तो जो है उसको रिग्रेट वगैरह कुछ नहीं होता था, क्योंकि जो है वो नेक्स्ट ट्रेड में जो है रिकवर कर लेता था जितना भी लॉस हुआ उतना। और क्योंकि जो है वो बोलता है कि कुछ भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है उसके पास, अभी भी नहीं है घर वालों की, मतलब इतना ही पैसा देना चाहिए उतना भी पैसा देना चाहिए, या फिर जो फैमिली वगैरह वैसा वैसे तो अभी उसकी कंडीशन नहीं है, मतलब फैमिली वगैरह अभी उसका नहीं बना है। और जो है घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मतलब जो है उसके पैसों पे ही घर चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत रिच फैमिली, बहुत ही रिच है। तो वहाँ पे फिर कि क्या होता है कि एक दिन का जो है वो बताता है कि उसका जो प्रॉफिट है ये वो बताता है कि 10 लाख से जो है उसका प्रॉफिट बन जाता है 14 लाख, यानी कि 10 लाख अलग से और 14 लाख टोटल अलग से, यानी कि 26 लाख हो गए, 24 लाख हो गए। तो जो है एक दिन में 14 लाख का प्रॉफिट करता है। और अगले नेक्स्ट डे में क्या उसको 14 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, तो दूसरे दिन जो है वो जो है 14 लाख का प्रॉफिट वहाँ पे जो है लॉस में कन्वर्ट करता है। 14 लाख का प्रॉफिट भी गया और ऊपर से जो है उसका जो कैपिटल रहता है 10 लाख वो भी चला जाता है, क्योंकि जो है लालच आ जाता है। वहाँ पे जो है उसको थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, मतलब जो है 14 लाख जो है डायरेक्ट एकदम से नहीं जाते हैं। 14 लाख में से जो है उसका लॉस बन जाता है कि 2 लाख, तो फिर जो है 2 लाख रिकवर करने के लिए जो है वो और पैसा डालता है। 2 लाख का लॉस बन जाता है, फिर कितने बचे 12 लाख बचे, तो 12 लाख में से जो है वो रिकवर करने के लिए फिर से जो पैसा डालता है वहाँ पे ज़्यादा हेवी क्वांटिटी लेता है, फिर जो है उसका फिर से लॉस बन जाता है, तो फिर बनता है कि 8 लाख से जो है वो बोलता है कि एटलीस्ट जो है 12 लाख तो आया था, तो 12 लाख तो फिर से जो है प्रॉफिट करेंगे, तो इसलिए जो और पैसा डालता है। और फिर जो 12 लाख तो नहीं होता है, तो उसका लॉस बन जाए होता है। टोटल मतलब जो PNL रहता है वो 5 लाख का रहता है, फिर 3.5 लाख का रहता है, फिर जो है 2.5 लाख का रहता है। और ऐसे करते करते जो है पूरा जो प्रॉफिट किया होता है 14 लाख का एक ही दिन में पूरा कैपिटल गया, ऐसा उसका कंडीशन हो जाए। और फिर जो है अपने आप पे गुस्सा कर देता है कि मतलब मैं कैसे चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैं तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, मुझे तो स्टॉक मार्केट में सब पता है, ऐसी बात नहीं कि कुछ भी नहीं पता है, सब पता है मुझे, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। तो जो है थोड़ा मतलब वही लॉस कंप्लीट करने के लिए, रिकवर करने के लिए, लॉस रिकवर करने के लिए वो जो ट्रेडर है वहाँ पे जो है पैसा डालता जाता है, क्योंकि जो है अर्निंग तो शुरू है, दूसरी ओर से अर्निंग शुरू है, और छोटा मोटा पैकेज नहीं है, मोटा भरभक्कम पैकेज जो है उसको है। और वो अभी बताता है कि जो है उसका जो अगर टोटली लॉस अगर आप सुनोगे ना तो मैं आपको बताती हूँ कि जो है उसका जो लॉस है टोटल लॉस वो 1.20 लाख 1.20 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ उसका लॉस है उसने किया है। और वो बोलता है कि इस बात का उसको कुछ भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जो है सैलरी इतना है पर ईयर का, अगर 45 लाख ऐसा भी अगर कैलकुलेट करते हो तो जो है आराम से जो है 3 ईयर्स में जो है उसका लॉस कवर हो जाएगा। देखो फ्रेंड, हमारे इंडिया में कितने बड़े बड़े लोग रहते हैं कि इतना सारा लॉस किया है फिर भी जो है कुछ भी रिग्रेट नहीं बनता है। और किसी किसी के पास तो यहाँ पे जो है ट्रेडिंग करने के लिए भी पैसे नहीं रहते, लोन लेके जो यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं लोग। तो ऐसा जो है स्टोरी है उस बंदे का, मैं तो अभी क्या ही बताऊँ।
और जो है मतलब जो है रिच पीपल है उनको क्या, मैं तो अभी मतलब मैं पहले से आपको बताती हूँ कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं या फिर जो प्रो लेवल के ट्रेडर रहते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा रहता है, तो उनको जो है लॉस भी अगर ज़्यादा होता है तो उनको उतना रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि जो वो लॉस कवर कर सकते हैं। तो ये भी जो बंदा है वो सेम वैसा ही है, जो अपना लॉस है वो कवर करने वाला है। और अगर जो है नॉर्मली विदाउट ट्रेडिंग भी अगर वो बैठता है तो आराम से 3 ईयर्स के अंदर जो उसका लॉस कम रिकवर हो जाएगा। और विथ ट्रेडिंग भी अगर मतलब एकदम फुल मतलब जो है डिसिप्लिन के साथ, अगर इनके साथ फिर से अगर वो ट्रेडिंग करना शुरू करता है ना, तो भी जो है उसका लॉस कवर हो ही जाएगा। प्रो लेवल का ट्रेडर है भाई, सच में बहुत प्रो लेवल का ट्रेडर है। और मैं अभी क्या ही बताऊँ, बताना भी नहीं चाहती, मैं क्या ही बताऊँ। तो है और जो है मेरा कंडीशन तो क्या है कि मुझे एवरेज करने के लिए जो है यहाँ पे जो है बहुत जुगाड़ करना पड़ रहा है। तो जो है मेहनत मेरा कभी ना कभी रंग लाएगा, और जो है मैं भी जो है एक दिन प्रो लेवल का ट्रेडर बनूंगी फिर। तो बस यही फ्रेंड आज के लिए वो बंदे का इन्फॉर्मेशन देना था आपको, और बाकी कुछ नहीं फ्रेंड। तो आज का अगर मैं मार्केट बताऊँ तो जो है आज जो सेंसेक्स जो है एक 30 पॉइंट अपसाइड भी है और नेगेटिव में, पूरा मार्केट जो है आज का साइडवेज मार्केट है। और यहाँ पे सुबह सुबह का जो मूवमेंट है वो अगर आप कैप्चर कर देते हो तो यहाँ पे जो है आपका प्रॉफिट बन जाता है। और जो है अगर मूवमेंट एक मार्केट में आ जाता है तो मूवमेंट में जो है ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जो है प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, नहीं तो जो है यहाँ पे लॉस ही है। तो बस यही फ्रेंड आज के लिए। तो देखो फ्रेंड, ऐसी न्यू जानकारी के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट दीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।